हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर है इंटीग्रल्स, उसकी एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज में जो मेथड यूज होने वाला है उस मेथड को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे तो हम लोगों को मेथड ध्यान ही रखना, ना एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा होगा। बस लिखा होगा क्वेश्चन में फाइंड द इंटीग्रल। ओके, मतलब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब एक बात समझिएगा, अब कैसे करना आता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले हमें करना है क्या है कि एक टर्म को लेट कर लेना है किसी वेरिएबल के, मतलब मैंने t के बराबर मान लिया, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 0, x स्क्वायर का हो गया 2x, पावर आगे 1 कम। ओके, इक्वल टू t का x के रिस्पेक्ट में होता है डिफरेंशिएशन dt बाय dx। तो ये हो गया 2x, क्योंकि 0 तो कुछ होता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, dx इक्वल टू कितना हो गया dt। तो देखो, पहले जो क्वेश्चन था हमारा x वेरिएबल में था, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको t वेरिएबल में कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं। ओके, कैसे होगा समझिए। जहां पर 2x और dx, मतलब 2x और dx लिखा होगा, वहां पर हम लिख देंगे dt। देखना, पूरा क्वेश्चन t में चेंज कर देंगे। और जहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहां पे लिख देंगे t। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, t। ओके, अब हमने सीखा था 1 बाई टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास log t। ओके, log t प्लस a। एक बात समझिएगा कि यहाँ पर हमने सिर्फ नॉर्मल ब्रैकेट लिया है, मॉडुलस नहीं लिया है। बेसिकली जो log के साथ में नंबर होता है मल्टीप्लाई में, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट हम यहाँ पर मॉडुलस नहीं ले सकते। रीजन क्या है, देखो स्क्वायर वाला नंबर, एक बात समझिएगा, ऐसे समझो, t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देखो समझिएगा बात, 1 पॉजिटिव नंबर है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 के टेबल की आ जाती है, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 आ जाती है, 2 4 6 8, तो वो नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मींस ये पॉजिटिव। जब ये पहले से ही पूरा पॉजिटिव है तो मॉडुलस डालने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आंसर है। अगर इन केस नेगेटिव आने के चांस होंगे तो हम ओके लॉग का जो टर्म होता है तो इसके ऊपर क्या लेंगे, हम मॉडुलस लेंगे। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, ऐसा करते हैं, हम पुट करते हैं, पुट log x इक्वल टू t। ओके, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। log x का क्या हो गया 1 बाय x, t का x के रिस्पेक्ट में हो गया dt बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करा dx बाय x इक्वल टू dt। अच्छे से देखना, dx बाय dx, सॉरी dx बाय x की जगह हम लिखेंगे dt, इंटीग्रेशन का साइन, जहां पे भी log से x होगा वहां पे लिखेंगे t। तो इस जगह पे कितना लिख दिया t और उसकी पावर 2। अगर t की पावर 2 है तो हम क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे 3 और फ्रैक्शन में आएगा 3 और प्लस में c। ओके, और t की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास, t की वैल्यू log x और उसकी पावर कितनी होगी 3 एंड फ्रैक्शन में 3 और प्लस c। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। ओके, बिल्कुल सही है। एक छोटी सी बात देखो, समझिएगा। ओके, अब एक बात समझना, यहाँ पे log की पावर 3 है तो मतलब ये नेगेटिव आने के चांस हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया, मॉडुलस। क्लियर, क्योंकि ये जो log का ये नंबर होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 1 प्लस log x, ये dx। ओके, अब एक बात समझना, मैंने पुट कर लिया, पुट 1 प्लस log x इक्वल टू में t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। 1 का कितना हो गया 0, log x का कितना हो गया 1 बाय x। ओके, t का x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx।
अब आराम से समझना, 1/x और dx की जगह पर हम लिखेंगे, सॉरी एक बार इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, एक बार सही से अरेंज कर लेते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, dx/x मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू कितना हो गया, dt। ओके, 1/x और dx, 1/x और dx की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, dt। ओके, और इसको क्या पुट करा था हम लोगों ने, t। आराम से देखेंगे, 1/t का हो गया log t प्लस में c। log t कितना है, t हमारे पास ये है, तो 1 प्लस log x प्लस c। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, पुट cos x इक्वल टू t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x cos x। cos x का कितना होता है, माइनस साइन x dx इक्वल टू कितना हो गया, dt। ओके, माइनस यहाँ भेज दिया। देखो एक बारी में मैंने इतना डिफरेंशिएशन कर, देखो t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर आता है dt/dx, और dx को मैंने यहाँ भेज दिया। बस में देखो मीन्स ऐसे बता रहा हूँ, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, t का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। डायरेक्टली ऐसे ही करेंगे हम। ओके, अब देखो माइनस यहाँ भेज दिया तो ये आ गया साइन x dx इक्वल टू माइनस dt। ओके, मीन्स साइन x और dx इन दोनों की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, माइनस, और ये हो गया dt। अब बचा ये और ये, cos x को हम लोगों ने कितना पुट करा था, t, तो इस जगह कितना आ गया, t। अब साइन t का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस cos t, एक माइनस ये रहा, एक और आ गया, फाइनली कितना हो गया, cos t प्लस c। t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t की वैल्यू cos x प्लस c। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, तो इसमें देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो sin x को पुट कर लो या cos x को, एक ही बात है। ओके, तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ sin x को, पुट sin ax प्लस b इक्वल टू में t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos ax प्लस b, जो x के मल्टीप्लाई में होता है नंबर, ओके, वो इस नंबर के मतलब पूरी टर्म के क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है। ओके, कहने का मतलब है ax का कितना हो गया a, और कांस्टेंट का कितना हो गया 0। अब t का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा dt/dx, और dx आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ बचेगा dt। अब अच्छे से समझना, a इसके नीचे पहुंचा दिया तो यहाँ पर आ गया cos ax प्लस b dx इक्वल टू dt/a। अब अच्छे से देखना, cos और dx, cos और dx की जगह पे हम लोग कितना लिखने वाले हैं, dt/a। ओके, देखो, और साइन इस वैल्यू को कितना लेट करा था हम लोगों ने, t, तो ये हो गया 1/a। साइन की वैल्यू कितनी है, सॉरी t की वैल्यू t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला t²/2 और प्लस में c, तो ये हो गया 1/2a। t की वैल्यू है हमारे पास साइन ax प्लस b का स्क्वायर और प्लस में c। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आंसर अभी मैच नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ अब बताते, देखो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin
स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से ये माइनस है तो इधर कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके कितना हो जाएगा डिवाइड, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अब हमें एक बात समझ आ गई कि अगर इधर थीटा एंगल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वाला एंगल बन जाएगा। कहने का मतलब है अगर इधर 4 थीटा होता, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ का एंगल कितना हो जाता 8 थीटा। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया 1/2a। देखो जितना इसका एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म बन जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस कोस 2ax प्लस b, और फ्रैक्शन में कितना है 2 और प्लस में c। मतलब साइन स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, मीन्स इसको मैं ये लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले के थ्रू। ओके, ये हो गया 1/4a 1 माइनस कोस 2 इंटू ax प्लस b और प्लस सी। एक बार फिर चेक कर लेते हैं आंसर। अभी भी मैच नहीं हुआ है, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा 1/4a माइनस इसको इससे करेंगे माइनस 1/4a कोस 2ax प्लस b और प्लस सी। देखो ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। अगर मैं दोनों कांस्टेंट को प्लस करूंगा तो मेरे पास एक नया कांस्टेंट आएगा जिसका नाम मैंने दे दिया। पहले तो इसको सेम लिख देते हैं। देखो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट दोनों को ऐड करें, एक नया कांस्टेंट आ गया जिसका नाम मैंने दे दिया C1। अब चेक करते हैं, आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन है अपने पास, एक बार चेक कर लो क्वेश्चन कंप्लीट ही है ना। इसमें पुट कर लिया ax प्लस b इक्वल टू में t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ओके, ax का डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 और कांस्टेंट का कितना हो गया 0, तो ये आएगा a इंटू 1 प्लस 0। t का करेंगे तो dt बाई dx क्रॉस मल्टीप्लाई करा, dx यहाँ आ गया। क्लियर, तो फाइनली यहाँ पर कितना आ गया a dx इक्वल टू में dt। ओके, आराम से देखेंगे dx इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ dt बाई a, तो ये हो गया dx को बोल दूंगा मैं dt बाई इस पूरे के अंदर, इसके अंदर की वैल्यू को कितना पुट कर लिया t, तो ये हो गया 1/, t की पावर कितनी है 1/2, उसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ गया t की पावर 3/2 और इंटू में 2/3 और प्लस में c, तो ये आ गया 2/3a। t की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास ये रही ax प्लस b एंड होल टू द पावर 3/2 और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अपन लोगों के पास यह क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा यूनिक है, बाकी सारे क्वेश्चन के कंपैरिजन में हल्का सा देखिएगा। सिंपल है बट पुट x प्लस 2 इक्वल टू में t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x का x के रिस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट का कितना होता है 0, मतलब 2 का 0 हो गया, वो नहीं लिखेंगे। ओके, अगर t का करूंगा dt बाई dx क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो dx यहाँ आ गया, तो फाइनली मेरे को पता चला कि dx इक्वल टू किसके बराबर है, dx इक्वल टू dt। ओके, बात समझना। एक और कि क्या मैं यहाँ पर x को बोल सकता हूँ कि ये 2 इधर पॉजिटिव है, उधर के कितना होगा नेगेटिव, तो t माइनस 2। ओके, कहने का मतलब हो गया जहां पर x लिखा होगा वहां पर लिख देंगे t माइनस 2। देखो रूट x प्लस 2 को मैंने पुट कर लिया t, dx को क्या बोल सकते हैं हम dt। एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम पावर है 1 प्लस 1/2 t टू दी पावर 3/2 माइनस इसको इससे करेंगे माइनस t की पावर 1/2। ओके, अब t की पावर 3/2 उसमें एक प्लस कर देंगे t टू दी पावर 5/2 और यहाँ पर आएगा 2/5 माइनस ये 2 हो गया t की पावर 3/2
सॉरी गलती होगी, टी की पावर 3/2, 1 प्लस करेंगे 3/2 और 2/3 प्लस में c। ओके, तो ये हो गया 2/5। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है x+2 और पूरे की पावर 5/2 माइनस 4/3। टी की वैल्यू है x+2 और पूरे की पावर 3/2 और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें मैंने पुट कर लिया, पुट 1 + 2x² = t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ओके, 1 का कितना हो गया 0, क्लियर, कांस्टेंट का 0 हो गया, कांस्टेंट आगे ले लिया, x² का करूंगा पावर आगे 1 कम, अब t का x के रिस्पेक्ट में करूंगा dt/dx और dx पहुंच गया यहाँ पर, क्लियर। अब फाइनली समझिएगा क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x dx 2 to the 4 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके कितना होगा डिवाइड, क्लियर। तो x और dx की जगह पर मैंने कितना लिख दिया dt/4। इसके अंदर वाले को कितना पुट करा t और इसके ऊपर क्या है रूट, तो 1/4 t की पावर 1/2 है, उसमें एक प्लस करेंगे कितना होगा t की पावर 3/2 और 2/3 और प्लस में c, ये से कट गया तो कितना गया 1/2 3 था 6 और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 + 2x² एंड होल टू द पावर 3/2 प्लस में c। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने क्वेश्चन है, ओके, सबसे पहले मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 2x + 1, ये रूट के अंदर होगा x² + x + 1। यहाँ पर मैंने पुट कर लिया, पुट x² + x + 1 = t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ओके, x² का पावर आगे 1 कम, x का होता है 1, कांस्टेंट का 0, इसका करेंगे dt/dx, dx आ गया इधर। ओके, अब देखो इसकी और इसकी जगह पर, मतलब इन दोनों की जगह पर क्या लिखने वाले हैं dt, बाहर कितना है 2, रूट के अंदर वाले को कितना पुट करा हम लोगों ने t पुट करा। ओके, यहाँ पर t की पावर कितनी है 1/2, इसमें कितना प्लस करेंगे 1, तो ये आ गया t की पावर 3/2 इंटू 2/3 और प्लस में c, तो ये हो गया 4/3 t की पावर 3/2 प्लस में c, तो ये हो गया 4/3। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है x² + x + 1। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा यूनिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है थोड़ा। देखो कैसे करा मैंने इसको, √x से मल्टीप्लाई करा, √x से डिवाइड कर दिया। ओके, ये वाला √x यहाँ रखा, इसको अंदर भेज दिया, x/ कितना आ गया √x, और √x इसके पास जाएगा तो कितना आएगा -1, क्लियर। अब एक बात समझना, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, ऊपर जाके माइनस होगी तो कितना होगा √x - 1, क्लियर। अब मैंने पुट कर लिया, पुट √x - 1 = t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x,
dt का करेंगे, सॉरी t का करेंगे dt बाय dx, और dx आ गया इधर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया dx बाय रूट x इक्वल टू 2 dt। dx बाय रूट x की जगह पर हमने लिख दिया, देखो यहाँ पर समझना, dx बाय रूट x इसकी जगह पर लिख दिया 2 dt, और इसको कितना पुट करा है, इसको पुट करा है t। क्लियर? अब अच्छे से समझेंगे हम। तो ये हो गया 2, इसका 1 बाई टी का कितना होता है, log t प्लस 1, और सॉरी t प्लस c, 2 log t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रूट x माइनस 1, मॉडुलस रूट x माइनस 1 और प्लस में c। चेक करते हैं अब एक बार आंसर। आंसर सही। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, पुट कर दिया x प्लस 4 इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1, कांस्टेंट का कितना होता है 0। ओके, t का करेंगे dt बाय dx, तो dx आ गया इधर, तो फाइनली कितना आ गया dx इक्वल टू dt। ओके, अब एक बात समझना कि इधर पॉजिटिव 4 है, उधर आगे कितना हो गया नेगेटिव, तो t हो गया t माइनस 4। कहने का मतलब हो गया x की जगह पर तो मैं लिख सकता हूँ t माइनस 4, dx की जगह पर लिख सकता हूँ dt। देखो हमें हम लोगों को करना क्या होता है कि पूरे क्वेश्चन को जो नया वेरिएबल होता है उसमें चेंज करना होता है। देखो पूरा क्वेश्चन t के टर्म में चेंज हो रहा है, ये रूट था, रूट के अंदर वाला बोले तो x प्लस 4 को कितना माना था हमने t। ओके, एक बार ये इसके नीचे चला गया, एक बार ये इसके नीचे चला गया। क्लियर? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, 1 माइनस 1/2 तो ये हो गया रूट टी माइनस, और ये ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस 1/2, और ये हो गया dt। अब t की पावर 1/2 है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, t की पावर 3/2 और 2/3 माइनस 4, ये कितनी है t की पावर माइनस 1/2, इसमें कितना प्लस करना है 1, माइनस आधा प्लस 1 तो प्लस आधा 1/2 और 2/1, प्लस में आ गया c। ओके, यहाँ कर लेते हैं, ये हो गया 2/3, t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू थी x प्लस 4 और उसकी पावर कितनी है 3/2। ओके, जो हो गया -8, और t की पावर कितनी है 1/2, और t की वैल्यू है x प्लस 4 एंड पूरे की पावर 1/2 और प्लस में c। ओके, आंसर अभी मैच नहीं हुआ है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ओके, ये समझिएगा पहले। अगर मैं आपको कभी बोलूं कि 2 और ये क्या है 8 में से कॉमन लो, तो हम लोग क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे और बचेगा 1 प्लस 4। कहने का मतलब है जब कभी भी कॉमन की बात आती है ना, तो दोनों में छोटा नंबर होता है, वो उसको बाहर लेना पड़ता है। तो अभी बात समझिए, यहाँ पर x प्लस 4 की पावर 3/2, इसको बोला जाता है 1.5, x प्लस 4 की पावर 1/2, दैट इज कॉल्ड 0.5, मतलब 1.5 पावर है इसकी, 0.5 पावर है, तो दोनों में से कौन सा छोटा नंबर है ये। तो हम लोगों को एक बात पता चली कि जो छोटा होता है उसको बाहर कॉमन लेना पड़ता है, तो x प्लस 4 एंड होल टू द पावर 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई करा और x प्लस 4 और होल टू द पावर 1/2 से डिवाइड, इसी चीज को कॉमन बोला जाता है, और इस पूरे नंबर को सेम लिख दिया। ओके, अब समझेंगे, ये वाला अंदर पूछा है, तो ये हो गया x प्लस 4 होल टू द पावर 1/2 2/3, ओके, इसको अंदर पहुंचा दिया, तो कितना हो गया x प्लस 4 होल टू द पावर 1/, ये इसके नीचे चला गया, x प्लस 4 होल टू द पावर 1/2, x प्लस 4 होल टू द पावर 1/2 और प्लस में c,
ये तो पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर समझेंगे x प्लस 4 होल टू दी पावर 1/2, ये आ गया 2/3, इसकी पावर 1/2, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, 3/2 माइनस 1/2 तो कितना हो गया 2/2, और 2/2 बोले तो 1, मतलब ये आंसर आएगा इसकी पावर 1। ये पूरा कट गया, कितना आ गया 8। यहाँ आ गया x प्लस 4 होल टू दी पावर 1/2, एलसीएम लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2x प्लस 8, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा 8 24, और इसको इससे करेंगे कितना आएगा 3। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 4 होल टू दी पावर 1/2। ओके, ये आ गया हमारे पास 2x माइनस, ओके 14 में से 8 गया तो कितना हो गया 6, 16 आ गया डिवाइडेड बाय 3। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कॉमन और निकालते हैं। इसमें से कितना कॉमन आ रहा है 2, और नीचे कितना है 3। यहाँ पर है x प्लस 4 होल टू दी पावर 1/2, यहाँ पर आएगा x माइनस 8, और ये प्लस में c। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। और 1/2 को हम रूट बोल सकते हैं, मतलब बाकी पूरा आंसर मैच हो रहा है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने 12, करते हैं फिर। ओके, तो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3 माइनस 1 होल टू दी पावर 1/3। क्या मैं x टू दी पावर 5 को लिख सकता हूँ x टू दी पावर 3 इंटू x टू दी पावर 2, और ये हो गया dx। ओके, अच्छे से समझिएगा। यहाँ मैंने पुट कर दिया, पुट x टू दी पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका करेंगे पावर आगे एक कम, 1 का 0 हो गया, और t का करेंगे dt बाय dx। ओके, तो ये आ गया 3, इसके नीचे x स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाय 3। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों की जगह पर तो मैंने लिख दिया x स्क्वायर dx की जगह पर लिख दिया dt बाय 1/3। ओके, अब देखो इसको मैंने कितना पुट करा था t, ये भी सेट हो गया, इसकी पावर 1/3, बस ये बच गया। अब ये कहाँ से निकालेंगे इसकी वैल्यू, इधर नेगेटिव था तो उधर आके क्या होगा पॉजिटिव, मतलब x टू दी पावर 3 की जगह पर लिखेंगे t प्लस 1, इसकी जगह पर लिख दिया हमने t प्लस 1। ओके, तो ये आ गया 1/3, इसकी पावर 1/3, इसके साथ बेस सेम पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ओके, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/3, 1 प्लस 1/3, तो ये हो गया t की पावर 4/3। इसको इससे करेंगे t की पावर 1/3। ओके, अब करते हैं आगे। देखो इसमें एक प्लस करेंगे, कितना होगा t की पावर 7/3। ओके, 4/3 प्लस 1, t की पावर 7/3 इंटू 3/7, प्लस यहाँ पर आएगा t की पावर 1 प्लस करेंगे 4/3 और 3/4, और प्लस में c। ओके, तो यहाँ पर आ गया 1/7, t की वैल्यू कितनी थी हम लोगों के पास x टू दी पावर 3 माइनस 1, और उसकी पावर 7/3 प्लस 3/4, t की वैल्यू थी x टू दी पावर 3 माइनस 1 एंड होल टू दी पावर 4/3, और प्लस में c। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, हमने क्या करा इसमें पुट कर लिया, पुट 2 प्लस 3x टू दी पावर 3 इक्वल टू में t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आता है 0, और ये हो गया कांस्टेंट आ गया x टू दी पावर 3 का हो गया पावर आगे एक कम,
टी का करोगे dt बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ गया dx। ओके, तो 0 कुछ होता नहीं है, ये कितना है 9, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय 9। ओके, एक्स स्क्वायर और डी एक्स दोनों की जगह पर लिख दिया हमने डी टी बाय 9, और इसको कितना पुट कर लिया t और उसकी पावर 3, तो यहाँ आ गया 1/9, इसकी पावर 3 है, ऊपर आके कितना हो गया -3। अगर -3 में 1 ऐड करूंगा तो ये हो गया t की पावर -2 और डिवाइडेड बाय -2 और प्लस में c, तो ये क्या -1/9 टू द 18, और ये नीचे जाके कितना होगा टी स्क्वायर और प्लस में c -1/18, तो ये हो जाएगा हमारे पास t की वैल्यू कितनी थी वही 1/2 प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी x टू दी पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस में c। एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने पुट करा पुट log x इक्वल टू में t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब यहाँ पर कितना आएगा dx इक्वल टू में dt। देखो t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो dt बाय dx का आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1/x और dx की जगह पर हमने कितना लिख दिया dt, इसको कितना पुट कर लिया t। ओके, और 1/t का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log t और प्लस में c। log t की वैल्यू कितनी है हमारे पास log x है, प्लस में c। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। अच्छा, एक छोटी सी गलती होगी, यहाँ पर इसकी पावर m थी तो पावर डाल दी m। ओके, ये देखा नहीं मैंने, तो ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर कितनी आ जाएगी -m। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक प्लस करते हैं और उतनी पावर नीचे आ जाती है, प्लस में c। अब t की वैल्यू कितनी थी, t को हम लिख सकते हैं log x और उसकी पावर -m+1 और डिवाइड बाय -m+1 और प्लस में c। अब चेक करते हैं। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने ये क्वेश्चन है। ओके, क्या करेंगे समझिएगा। पुट कर लिया 9 - 4x स्क्वायर इक्वल टू में t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। कांस्टेंट का होता है 0 और ये ले लिया -4, कांस्टेंट आगे ले लिया, x स्क्वायर में करेंगे 2x, तो ये हो गया dx इक्वल टू dt। ओके, तो यहाँ हो गया x dx, ये मल्टीप्लाई करा -8, तो यहाँ पर आ गया dt बाय -8। तो अब x और dx की जगह पर हम लिखेंगे dt बाय -1/8। इस पूरे को कितना पुट करा था t, तो ये हो गया 1/t, तो -1/8 और 1/t का हो गया log t प्लस में c। ओके, तो -1/8 log t की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 9 - 4x स्क्वायर और प्लस में c। क्लियर, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पुट कर लिया पुट 2x + 3 इक्वल टू में t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का कितना हो गया 2, ओके, कांस्टेंट आ गया x का 1 और कांस्टेंट का कितना होगा 3 का 0,
टी का करेंगे डी टी बाई डी एक्स, तो ये आ गया डी एक्स और यहाँ पर आ गया डी टी। ओके, तो ये हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू, डी एक्स को बोल सकते हैं हम डी टी बाई टू ई टू दी पावर, इसकी जगह पर मतलब 2x प्लस 3 की जगह पर कितना लिखेंगे, t लिखेंगे, तो ये आ गया 1/2 ई टू दी पावर t का इंटीग्रेशन होता है ई टू दी पावर t और प्लस में c 1/2 e, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 2x प्लस 3 और प्लस c। चेक कर लेता आंसर एक बार, सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, हमने पुट कर लिया, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू में टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो पावर आगे एक कम डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया डी टी, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ डी टी बाई टू, तो डी सॉरी एक्स और डी एक्स की जगह पर मैं लिख सकता हूँ डी टी बाई 1/2 और ये आ गया नीचे e, एक्स स्क्वायर को कितना माना था मैंने t, तो ये हो गया। ओके, अब एक बात समझना, तो ये आ गया 1/2, ये ऊपर जाएगा e टू दी पावर माइनस टी और प्लस में सॉरी dt 1/2 e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है, पहले इसको सेम लिखना होता है, जो इसके मल्टीप्लाई में होगा इसके वेरिएबल के मल्टीप्लाई में क्या है -1। ओके, वो चला जाएगा डिवाइड में, और प्लस में c, फाइनल जाएगा -1/2 e माइनस टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और प्लस में c। ओके, -1/2 इसको लिख सकता हूँ मैं 1/e टू दी पावर एक्स स्क्वायर और प्लस में c। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, यहां मैंने कर दिया पुट tan इनवर्स x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो अब एक बात समझ आ गई, dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखने वाले हम dt, ये e टू दी पावर था और इसकी वैल्यू को हमने कितना पुट करा है t, तो e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया e टू दी पावर t और प्लस में c। t की जो वैल्यू है वो हमारे पास है tan इनवर्स x और प्लस में c। चेक कर लेते हैं आंसर, सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ओके समझना, इसमें क्या करा, इसको भी e टू दी पावर 2x से सॉरी e टू दी पावर x से इसको भी डिवाइड कर दिया और e टू दी पावर x से इसको भी डिवाइड कर दिया। क्लियर, ये अगर इसके नीचे जाएगा तो ये आएगा, देखो इसकी पावर 1 और इसकी पावर x, इसकी पावर 2x, ऊपर जाके क्या होगा माइनस, तो फाइनली कितना है e की पावर x। अगर ये इसके नीचे आएगा तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ e टू दी पावर -x, ये इसके नीचे आएगा और सॉल्व करेंगे e टू दी पावर x प्लस ये इसके नीचे आएगा और सॉल्व करेंगे e टू दी पावर -x। देखो एक चीज ध्यान रखना है, ये इंटीग्रेशन का एक टाइप होता है, अगर नीचे ऐसे मतलब e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x हो तो आपको क्या करना है, इसका बस सेम पूरा फंक्शन होना चाहिए, बीच में जो साइन होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। ओके, ये एक टाइप बन जाता है इंटीग्रेशन का, या तो नीचे माइनस हो सकता है या ऊपर प्लस। ओके, अब एक बात समझना, इसमें क्या करना है, पुट e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x इक्वल टू में t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ओके, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x, इसका भी होता है e टू दी पावर
एक्स। अब देखो जो एक्स के मल्टीप्लाई में होगा ओके वो इसके आगे आ जाता है, पता है ना, -1। तो इसके मल्टीप्लाई में कितना है -1, वो ओके डिफरेंशिएशन करने पे कितना आएगा -1। अब -1 तो हम लिखते नहीं है, तो कितना आ गया, आप ऐसा समझिए -1 और ये आ गया टी का करेंगे dt/dx और dx आ गया यहाँ। फाइनली आ गया मेरे पास आंसर e की पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx इक्वल टू में dt। मतलब इसकी जगह पर देखो क्या ले सकते हैं dt और इसको हमने कितना पुट करा था t। क्लियर, आप समझिए 1/t ने 1/t का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है log t प्लस में c log। अब t की वैल्यू कितनी है, ये e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x और प्लस में देखो एक बात समझना, यहाँ पर मॉडुलस नहीं डाल सकते हम। क्यों नहीं डाल सकते समझिएगा, मेरे पास एक नंबर लिखा है e टू दी पावर x और एक नंबर था e टू दी पावर माइनस x। चेक कर लेते हैं क्या सॉल्व करने पे नेगेटिव आंसर आएगा। अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो मॉडुलस डालना पड़ता है, अगर नेगेटिव आंसर आएगा ही नहीं तो मॉडुलस क्यों डालेंगे। ये जो चीज पहले से पॉजिटिव हो तो उसको क्या पॉजिटिव बनाएंगे। कहने का मतलब है क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/e टू दी पावर x। e की वैल्यू होती है 2.71। अब देखो 2.71 की पावर आप कोई भी नंबर रख लेना आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रखिएगा 2.71 की पावर 2 रख लो तो भी पॉजिटिव, 2.71 की पावर -2 रखोगे तो भी 1, इसको हम ये लिख सकते हैं आंसर तो पॉजिटिव आएगा सॉल्व करने पर। क्लियर, तो कहने का मतलब है हम यहाँ पर मॉडुलस नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। क्लियर, अब समझना, आज चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। आंसर सही है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये उसी टाइप का सेम क्वेश्चन आ गया बट ये पहले से अरेंज कर रखा है, हमें इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सीधा आना है पुट कर देना। पुट e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन हो गया e टू दी पावर 2x, x के जो मल्टीप्लाई में है वो इसके आगे आ जाएगा। e टू दी पावर माइनस 2x का e टू दी पावर माइनस 2x जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ आ जाएगा। ये हो गया dx इक्वल टू dt। कितना कॉमन ले लिया, इस पूरे में से कॉमन ले लिया हमने 2, तो यहाँ आ गया e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x और dx इक्वल टू कितना हो गया dt। ये हो गया e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x, dx इक्वल टू कितना हो गया dt/2। ओके, अब समझना इसकी और इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे dt/2। इसको कितना पुट करा है, इसको पुट कर लिया है t, तो 1/t और 1/t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला log t और प्लस में c। ओके, अब समझेंगे 1/2 log, यहाँ पर मॉडुलस नहीं डाल सकते क्योंकि t की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। ओके, e टू दी पावर प्लस 2x, t की वैल्यू थी e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x और प्लस में c। चेक कर लेते हैं आंसर। ओके, आंसर सही है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें हमने पुट करा 2x माइनस 3 इक्वल टू में t। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, 2x का 2 हो गया, कांस्टेंट का 0, dt का t का हो गया dt/dx। ओके, तो ये हो गया dx इक्वल टू हो गया dt/2। अब समझना कि ये हो गया tan स्क्वायर, इसको कितना पुट कर लिया, इसको पुट कर लिया t, dx को मैं बोल सकता हूँ dt/2। अब एक बात समझना, क्लास 10th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला ये था कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर
थीटा माइनस 1 इक्वल टू होगा tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से पता चला 1/2 tan स्क्वायर टी को बोल सकता हूँ sec स्क्वायर टी माइनस 1 और ये dt। यह आ गया 1/2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan t माइनस टी और प्लस में c। ओके, तो ये हो गया 1/2, यह हो गया tan t को माना था हमने 2x माइनस 3, t की वैल्यू हम लोगों के पास 2x माइनस 3 प्लस में c। आंसर अभी मैच नहीं हुआ है, थोड़ा मैच करना पड़ेगा इसको। चलो, मैच करने के लिए क्या करा मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 1/2 tan 2x माइनस 3। इसको इससे देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा माइनस x आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा माइनस भी अंदर भेज दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3/2 प्लस c। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों मिलेंगे एक नया कांस्टेंट आ जाएगा c1। तो 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c1। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले हमने क्या करा, पुट कर लिया 7 माइनस 4x इक्वल टू टी। ओके, अब इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट का कितना हो गया 0, इसका 0 हो गया और इसमें से कॉमन ले लिया -4, x का हो गया 1। ओके, t का करेंगे dt बाय dx, ये हो गया dx। हम इसको ले सकते हैं dt, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड, सॉरी dx इक्वल टू dt बाय -4, dx के प्लेस पे लिख दिया dt बाय -4। ओके, और ये आ गया sec स्क्वायर, इसको पुट कर लिया t -1/4, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan t प्लस में c। ओके, -1/4 tan t की वैल्यू हमारे पास 7 माइनस 4x और प्लस में c। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर सही है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, पुट कर लिया साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स x का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, मतलब dx बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी और इसकी जगह पर हम लिखेंगे dt। ओके, और इसको कितना माना t, इसका इंटीग्रेशन करेंगे t²/2 और प्लस में c, ये आ गया 1/2। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है साइन इनवर्स x और उसका होल स्क्वायर और प्लस में c। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्या करा, 2 cos x माइनस 3 sin x। ओके, और नीचे से कॉमन ले लिया मैंने 2, तो यहाँ पर हो गया 3 cos x प्लस 2 sin x dx। क्लियर, पुट कर लिया 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। कोस का कितना हो गया माइनस साइन x
प्लस इसका होगा 2 sin x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला cos x dx इक्वल टू में dt। समझना, मतलब dx और इसकी जगह पर ये देख लो दोनों सेम है, -3x 2 cos x dx मतलब इसकी जगह, मतलब इसकी जगह पर मैंने क्या रख दिया dt। इसको कितना माना था मैंने t, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1/t का होता है log t प्लस में c। ओके, तो ये हो गया log t की वैल्यू हमारे पास 3 cos x। ओके, ये 1/2 तो लिखना भूल गया। ओके, 3 cos प्लस 2 sin x और प्लस में c। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो सबसे पहले 1/cos को तो मान लिया मैंने sec स्क्वायर x। ओके, और ये रहा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx, और यहाँ कर लिया पुट 1 माइनस tan x इक्वल टू में t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। 1 का 0 माइनस 1 आगे ले लिया, tan x का हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना हो गया dt। तो मैं sec स्क्वायर x dx इक्वल टू हो गया dt बाय -1। sec स्क्वायर x और dx की जगह पर लिख दिया dt बाय -1। नीचे वाले को कितना पुट करा t, और उसकी पावर कितनी होगी 2, तो ये हो गया माइनस। ओके, इसकी पावर 2 ऊपर आगे कितनी होगी -2, और -2 में 1 प्लस करेंगे t की पावर -1, और नीचे भी हो गया -1 और प्लस में c। दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/t और प्लस में c 1/t। t की वैल्यू कितनी है 1 माइनस tan x और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें पुट कर लिया इसको, पुट रूट x इक्वल टू में t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x dx इक्वल टू dt। ये 2 यहाँ चला गया, 1/रूट x dx इक्वल टू 2 dt। ओके, कहने का मतलब हो गया dx और बाय रूट x की जगह पर मैं लिखूंगा 2 dt। ये हो गया cos रूट x को कितना माना हमने t, ये हो गया 2 cos t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है sin t और प्लस में c। तो 2 t की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास रूट x प्लस c। ओके, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, पुट कर लिया sin 2x इक्वल टू में t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। sin x का कितना हो गया cos 2x। ओके, 2x के मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो यहाँ आ जाएगा आगे, तो यहाँ आ गया dx इक्वल टू dt। तो cos 2x dx इक्वल टू क्या लिख सकता मैं dt बाय 2। तो cos 2x और dx को मैं बोल सकता हूँ dt बाय 2 रूट इसको कितना माना t 1/2। t की पावर कितनी है 1/2, उसमें 1 प्लस करेंगे कितना होगा t टू दी पावर 3/2 इंटू 2/3 और प्लस में c। कैंसिल आउट हो गया 1/3। t की वैल्यू कितनी है
साइन टू दी पावर 3/2 2x प्लस में c। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें पुट कर लिया, पुट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। 1 का कितना हो गया 0, साइन एक्स का कितना हो गया cos x, dx इक्वल टू कितना हो गया dt। तो cos x और dx को हम बोलेंगे dt, इसके अंदर वाले को कितना माना था हमने t, तो ये आ गया रूट t, ये ऊपर जाएगा इसकी पावर -1/2। देखो t की पावर रूट मतलब 1/2, ऊपर जाके कितनी होगी -1/2। अब इसकी पावर -1/2 में 1 प्लस करेंगे मतलब माइनस आधा प्लस 1, तो प्लस आधा मतलब t की पावर 1/2 और 2/1 और प्लस में c, तो ये हो गया 2। t की वैल्यू थी हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स एंड उसकी पावर 1/2 प्लस c। इसको लिख सकता हूँ 1/2 मतलब होता है रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ओके। तो इसमें मैंने पुट कर लिया, पुट log sin x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/sin x, मतलब log sin x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/sin x, और sin x का करेंगे तो cos x, t का करेंगे dt/dx, तो dx आ गया इधर। अब एक छोटे देखो, ये वाला फॉर्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा है, cos बाय sin होता है cot x, dx इक्वल टू dt। cot x और dx की प्लेस पर हम लिख सकते हैं dt, और इसको मैंने कितना पुट कर लिया t। यहाँ पर t की पावर कितनी है 1, इसमें 1 प्लस करेंगे 2/2 और प्लस में c। t की वैल्यू हमारे पास है log sin x and whole to the power 2 divided by 2 और प्लस में c। चेक करते हैं आंसर एक बार। आंसर सही है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें पुट कर लिया, पुट 1 प्लस cos x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। cos x का कितना हो गया माइनस sin x, 1 का तो 0 होगा, cos x में माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो यहाँ पर आ गया sin x dx इक्वल टू माइनस dt। sin x और dx की जगह पर लिखेंगे माइनस dt, इसको पुट करा था t, तो -1/t का होता है log t प्लस में c, ओके, माइनस log t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस cos x। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर मॉडुलस इसलिए डाला है कि अगर मैं x की कोई ना कोई ऐसी जरूर वैल्यू होगी जिसको यहाँ रखूँ तो आंसर आपका नेगेटिव, मतलब आंसर नेगेटिव आ सकता है, ओके। तो चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। तो क्वेश्चन आंसर सही है, ओके, 30 है ना, हाँ। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुट sin x इक्वल टू, सॉरी गलत नंबर पुट कर लिया हमने, पुट 1 प्लस cos x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। 1 का तो 0 होगा, cos का हो गया माइनस sin x dx इक्वल टू हो गया dt, माइनस यहाँ भेज दिया तो ये हो गया sin
एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। साइन एक्स और डी एक्स की जगह पर लिख दिया मैंने माइनस डी टी। इसको कितना पुट कर लिया टी, और इसकी पावर कितनी होगी 2 माइनस इसकी पावर 2 ऊपर आके कितनी होगी पावर माइनस 2 और डी टी की पावर -2। इसमें एक प्लस करा -1 डिवाइडेड बाय -1। ओके, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर बचा मेरे पास कितना t की पावर -1, और t की पावर -1 को मैं बोल सकता हूँ 1/t प्लस c, और 1/t t की वैल्यू थी 1 प्लस कोस t प्लस में c। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। सॉरी, ये t नहीं होगा, ये तो x होगा। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस कोड को लिख सकते हैं कोस x डिवाइडेड बाय साइन x dx। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 ले लिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ गया साइन x, इसको इससे करेंगे cos x, और इसको इससे करेंगे साइन x। ओके, ये बड़ा फ्रैक्शन है, बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले को सेम लिखते हैं, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई। मतलब फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आंसर आएगा साइन x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस कोस x dx। क्या करा मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 2 साइन एक्स को क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। सॉरी, देखो ये क्या करा मैंने साइन एक्स और साइन एक्स 2 साइन एक्स, एक कोस एक्स ऐड करा, एक कोस एक्स माइनस कर दिया, डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके, ये आ गया हमारे पास 1/2। एक बार मैंने इसको इसके नीचे रखा तो कितना आ गया 1 प्लस, एक बार मैंने इसको इसके नीचे रखा तो ये कितना आ गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्लियर? यहाँ समझेंगे, ये लिख दिया 1/2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 1/2 आया, 1/2 से इसको करा तो 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्लियर? यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, लेट आई इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स ओके। अभी छोटी सी बात समझना, पुट कर लिया मैंने इसको, पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू में टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और ये हो गया डी एक्स इक्वल टू में डी टी। ओके, मैंने क्या करा इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। माइनस को यहाँ भेज दिया तो ये आ गया हमारे पास साइन एक्स, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया माइनस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू में, ये माइनस यहाँ चला गया, ये आ गया माइनस डी टी। ओके, अब समझिएगा, पहले तो मैं देखो यहाँ पे समझना, ओ सॉरी ये क्या था, आई इक्वल टू
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर मैंने लिख दिया माइनस डी टी, और इस पूरे को मैंने पुट करा था टी। ये हो गया माइनस 1/t का होता है log t प्लस c1 माइनस log, अब t को मैंने कितना एज्यूम करा था, t की वैल्यू थी ये, बोले तो साइन x प्लस कॉस एक्स, ओके, और प्लस में c1। नाउ समझना अच्छे से, देखो यहां पर मैंने लिखा था 1/2 dx, 1/2 इंटीग्रेशन dx, और बीच में साइन था प्लस ओके, और इस पूरे को कितना पुट करा था, इस पूरे को पुट करा था हमने i, तो ये हो गया 1/2 dx। देखो 1 का अगर इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना है 1, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा प्लस i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू मेरे पास माइनस log साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस c1, ओके। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आया x/2, ओके, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस log साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस में c1, ओके। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। अच्छा, इसके मल्टीप्लाई में 1/2 भी था जो कि मैं यहां पर लिखना भूल गया हूं, ओके, i के मल्टीप्लाई में 1/2 भी था, तो यहां पर आ गया 1/2 और ये आ गया 1/2। अब चेक करते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ओके। इसमें लिखा है 1/1 माइनस tan x dx, 1/1 माइनस tan को ले सकते हैं sin x डिवाइडेड बाय cos x, इसके नीचे लिख दिया 1 लिख दिया, एलसीएम लिया, इसको ऐसे करेंगे तो ये आएगा cos x, इसको इससे करेंगे माइनस sin x, और इसको इससे करेंगे तो ये आएगा cos x, ओके। सॉल्व करेंगे, ओके, रेसिप्रोकल करा तो ये आ गया cos x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x dx, ओके। देखो यहां पर क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया cos x माइनस sin x, ओके। क्या मैं 2 cos x को लिख सकता हूं, cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x, ये 1/2। अच्छे से समझेंगे इसको हम, देखो एक सेकंड, dx लिखना भूल गया। देखो 2 cos x था तो cos x और cos x कितना हो गया, 2 cos x, एक sin x प्लस कर दिया और एक sin x क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 1/2, ओके। एक बार इस पूरी टर्म को इसके नीचे रखा तो ये आ गया cos x प्लस sin x एक बार इसको इसके नीचे रख दिया, कितना हो गया 1, क्लियर। अब एक बात समझना, ये 1/2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x dx,
और 1/2 को इससे कर दिया तो 1/2 इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ पर पुट कर लिया cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। cos का हो गया माइनस साइन x और साइन x का हो गया cos x, dx इक्वल टू में dt। दोनों में से मैंने माइनस निकाला तो माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पर आंसर आ गया साइन x प्लस cos x dx इक्वल टू कितना हो गया, dt हो गया। ओके, आराम से देखना, ये माइनस मैंने यहाँ भेज दिया तो ये आ गया हमारे पास साइन x प्लस cos x dx इक्वल टू माइनस dt। तो हमें एक बात समझ आ गई, देखना cos x प्लस साइन एक्स डी, मतलब cos x प्लस साइन एक्स और dx के प्लेस पे हम कितना लिख सकते हैं, dt। तो यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ कहाँ था वो, हाँ इस पहले तो 1/2 लिख दूँ, इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया, इसकी और इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस dt, माइनस ये रहा और dt ये रहा, और इसको कितना पुट करा हम लोगों ने, t। ओके, प्लस ये 1/2, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और ये प्लस c, माइनस 1/2 इसका इंटीग्रेशन की बात करूँ तो log t प्लस x/2 प्लस में c। ओके, माइनस 1/2 log t की वैल्यू कितनी थी, cos x माइनस साइन x, तो यहाँ लिख दिया cos x माइनस साइन x प्लस x/2 और प्लस में c। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये भी यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग। ओके, सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पर रूट tan x डिवाइडेड बाय साइन x इंटू में cos x। ओके, अब हमें एक बात समझिए, देखो जब हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े थे तो हमने वहां पे एक रिलेशन देखा है। रिलेशन क्या था कि जब कभी भी tan का फॉर्मूला आ रहा था तो उसके साथ में sec आ रहा था, मतलब tan का रिलेशन sec के साथ है, आप ऐसे समझिए, cosec का रिलेशन cot के साथ, ओके, और sin का रिलेशन cos के साथ। मतलब जब कभी भी आपको tan दिख रहा है तो समझ जाना कहीं ना कहीं उसको sec और बनाना पड़ेगा हमें, ओके, क्योंकि tan और sec का एक रिलेशन होता है यहाँ पर। ओके, अब कैसे करना है समझना, देखो जैसे यहाँ पर tan है और यहाँ पर sin cos है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन दोनों को खत्म करके sec या tan में चेंज कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं शायद फॉर्मूला लग सकता है। तो अब कैसे करेंगे समझिएगा, रूट tan x cos से मल्टीप्लाई करा और cos से डिवाइड कर दिया, और ये वाला cos अपनी जगह पे लिखा हुआ है। क्लियर, cos इंटू cos, cos स्क्वायर एक्स, ऊपर जाके क्या बनेगा, sec स्क्वायर एक्स। साइन बाई cos बन जाएगा tan। क्लियर, अब यहां पर कर लेते हैं पुट tan x इक्वल टू में t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अगर tan x का डिफरेंशिएशन की बात करूं तो कितना हो गया, tan x का हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू में कितना हो गया, dt। ओके, अब एक छोटी सी बात समझना, जहां पर sec स्क्वायर x और dx लिखा होगा वहां पे हम लोग कितना लिखेंगे, dt लिखेंगे, तो मैंने इसके प्लेस पे लिख दिया dt। ओके, और जहां पर tan लिखा होगा वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, t, तो tan के प्लेस पे क्या लिखना है, t डिवाइड बाय t। ओके, चलो समझना, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसकी पावर 1/2 और नीचे की पावर 1। ओके, ऊपर जाएगा तो कितना होगा, प्लस आधा माइनस 1, तो ये आएगा t की पावर माइनस 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 1/2 और 2/1 और प्लस में c, तो ये आ गया 2। t की वैल्यू थी हमारे पास tan x और 1/2 मतलब होता है रूट और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर।
आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें हमने पुट कर लिया, पुट 1 प्लस log x इक्वल टू में t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। 1 का 0 log x का हो गया 1 बाय एक्स dx इक्वल टू में dt। अब देखो ऊपर तो 1 होता है, नीचे x, तो 1 बाय एक्स और dx की जगह पर क्या लिखेंगे dt। इस पूरे को कितना पुट करा t और उसकी पावर 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे t टू द पावर 3 बाय 3 और प्लस में c। t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस log x and whole to the power 3 and whole divided by 3 और प्लस में c। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, यहां पर मैंने पुट कर लिया, पुट x प्लस log x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। x का हो गया 1, log x का हो गया 1 बाय एक्स, और ये आ गया dx इक्वल टू dt। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा x प्लस 1, इसको इससे करा x आ गया, इसको इससे करा 1 और इसको इससे करा x, dx इक्वल टू कितना हो गया dt। ओके, अब आराम से समझिए, x प्लस 1 और x प्लस 1 और x dx की जगह पर क्या लिखेंगे हम dt, मतलब इसकी और उसकी जगह पर लिख दिया हमने dt। इसको कितना पुट करा है, इसको हम लोगों ने पुट करा है t और इसकी पावर कितनी है 2, तो यहां से हो गया t टू द पावर 3 बाय 3 और प्लस में c। t की वैल्यू कितनी है x प्लस log x होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में c। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। चलो, यहां पर मैंने पुट करा, पुट tan इनवर्स x टू द पावर 4 इक्वल टू में t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था 1 बाय 1 प्लस इसके एंगल का स्क्वायर, x टू द पावर 4 का मतलब इसके एंगल का करेंगे पावर आगे एक कम, और dx इक्वल टू dt। ओके, ये आ गया 1 बाय 1 प्लस x टू द पावर 8 x टू द पावर 3 dx इक्वल टू मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके क्या होगा डिवाइड dt बाय 4। अब आराम से समझेंगे, x टू द पावर 3 1 प्लस x टू द पावर 8, x टू द पावर 3 1 प्लस x टू द पावर 8 और dx, मतलब इसकी और उसकी जगह पर हम लिखेंगे dt बाय 4। ये कितना है साइन, ये हो गया tan इनवर्स x टू द पावर 4 को कितना पुट करा है हम लोगों ने t। ओके, तो ये आ गया 1 बाय 4। साइन इनवर्स t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कोस t प्लस c, और यहां पर हमारे पास t की वैल्यू है tan इनवर्स x टू द पावर 4 और प्लस में c। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखो, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 38 एंड 39, मतलब 38 क्वेश्चन नंबर और 39 जो क्वेश्चन नंबर है वो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं।
इसमें हम लोगों ने पुट कर लिया x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इक्वल टू t। ओके देखो x टू द पावर 10 का मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं पावर आगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, पावर आगे एक कम प्लस a की पावर x मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का 10 की पावर मतलब a की पावर x इनटू में log a, log a कितने का काम कर रहा है यहाँ पर 10 का इक्वल टू ये हो गया dx इक्वल टू dt। ओके अब अच्छे से देखिएगा पूरा मैच कर, देखो जहां पर भी ये लिखा होगा वहां पे हम लिख देंगे t, इस जगह तो लिख दिया हम लोगों ने t और ये देखना ये पूरा इससे मैच कर रहा है और dx इस जगह क्या लिखेंगे dt। ओके 1/t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log t और प्लस में c, तो ये हो गया log t जो है t की वैल्यू कितनी है x टू द पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x और प्लस में c। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर डी बता रहा है। हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बट एक छोटा सा इशू हो गया, देखो यहाँ पर मॉडुलस नहीं आएगा। अब मॉडुलस क्यों नहीं आएगा वो भी समझा देता हूँ, समझना। कहने का देखो मॉडुलस तब आता है तब कोई वैल्यू नेगेटिव हो सके या नेगेटिव आंसर आए तब हमें भी मॉडुलस डालना होता है। अगर जो नंबर पहले से पॉजिटिव है उस पर मॉडुलस डालने का ओके कोई मतलब नहीं बनता है। कहने का मतलब है आप x के प्लेस पे कोई भी नंबर पुट करिएगा आप देखोगे ये नंबर पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर भी x के प्लेस पे कोई भी नंबर पुट करिएगा आप आंसर चेक करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो फाइनल आंसर पॉजिटिव, मतलब ये पहले से ही पॉजिटिव है तो इस पर मॉडुलस डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है dx डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर x। ओके अब ऊपर 1 है, क्या मैं 1 को बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, और ये नीचे है साइन स्क्वायर x इंटू में कोस स्क्वायर x। एक बार इन दोनों को इसके नीचे रखा और साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कट गया तो बचा क्या 1 बाय कोस स्क्वायर x। एक बार इन दोनों को इसके नीचे रखा कोस स्क्वायर x से कोस स्क्वायर x कट गया 1 बाय साइन स्क्वायर x। 1 बाय कोस होता है सेक स्क्वायर x और 1 बाय साइन होता है कोसेक स्क्वायर x। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan x, इसका होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, tan x माइनस कोट एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी है, एक बार बुक में भी चेक कर लेते हैं। हाँ आंसर बिल्कुल सही है। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, ये वाली एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई है। ओके